जैसे 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन था 24, 25, 26, 27। अब इससे सरल कुछ भी नहीं था, किंतु गलती हो गई। कोई के हमारे से गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है। एग्जाम में दबाव होता है, हम न चाहते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन आया, बच्चों ने कहा गुरुजी हमने तो सोचा ही नहीं था अभाज्य संख्या होती क्या है। बोले फिर क्या किया? बोले हमने संख्या लिखना शुरू कर दी, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। फिर बोले गिनने लगे, अरे इस पेपर की एक और समस्या है समय की, केवल 90 मिनट ही है। 75 क्वेश्चन है, 150 है, 90 मिनट है। 90 मिनट में पूरा पेपर नहीं हो पाता है। जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है वो ज्यादा दबाव में रहता है, जो कम तैयारी करता है उसको तो कोई दबाव है नहीं, सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा। सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो फिर अपन क्या दबाव में आ जाते हैं और 90 मिनट में पूरा पेपर नहीं कर पाते। कुछ ने 24 के टिक लगाया, कुछ ने 26 के टिक लगाया और कुछ ने 25 के टिक लगाए। अब कोई कहे मैं कैसे मानूं, मैं सही करता, ऐसा नहीं है। जिन्होंने 24 के टिक लगाया मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। बोले गुरुजी मैंने 3 से शुरुआत कर दी, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। जिन्होंने 26 के टिक लगाया मैंने उनसे पूछा भाई आप बताओ। बोले मैंने 1 से ही शुरुआत कर दी, 1, 3, 5, 7, 11, 13। उत्तर ये भी गलत था और उत्तर ये भी गलत था, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत न तो 1 से होती है और न ही 3 से होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है बताओ भाई? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11। अब जिन्होंने इतनी संख्या लिखी फिर उनको गिना तो उनको वो नुकसान हो गया। इसका मतलब संख्या में से भी लगभग एक क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद में एक जो बारंबारता है सांख्यिकी है, समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। लगभग 1-2 इसमें से आ जाते हैं। कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। लगभग एक क्वेश्चन ग्राफ से आ रहा है। इसमें क्या क्या आता है? या तो समांतर माध्य पूछता है, या माध्यिका पूछता है, या बहुलक पूछता है, या इन दिनों में जो अभी एग्जाम हुई है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में आपस में रिलेशन पूछ लेते हैं। ग्राफ की बात करें, अब ग्राफ कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो इस तरीके का ग्राफ है, एक इस तरीके का ग्राफ होता है, एक इस तरीके का ग्राफ है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक इस तरीके का ग्राफ है। और कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है, एक टेबल बना देता है, यहां लिख देता है 1991, 1992, 1993, यहां लिख दिया गेहूं चना जो, यहां लिख दिया 75, 90, 70, 91 से 92 में गेहूं में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। 2016 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो इसको क्या बोलते हैं, अपन तो केवल चर्चा कर रहे हैं, आप निश्चित रहो आपको जो लगभग 35 पेज देंगे उसके बाद गणित का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होगा, केवल डाटा बदलेगा। और आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर पेज के साथ वो क्वेश्चन सम्मिलित है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पर केवल देख तो ली, इसको कहते क्या है बोलो भाई? कौन सा ग्राफ बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लेखा चित्र, इसको बोलते हैं दंड आरेख, इसको बोलते हैं आयत लेखा चित्र, और इसको बोलते हैं पाई चार्ट। यानी लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते। 1-2 का मतलब है कई बार 2 भी आया हुआ है, कई बार 1 भी आया हुआ है। इससे आगे एक कदम और चले तो बीज गणित का भी योगदान है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने एक गुणनखंड लिख दिया x² 7x + 12, x² 7x + 12, इसके शून्यांक क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का योगफल क्या है, या समीकरण बनाने के लिए कह देता है। एक क्वेश्चन घातांक का भी आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया x⁻2, x⁻4, 2⁻7, 2⁻9, x का मान क्या होगा।
इसके अलावा ये सारे करने के बाद में एक आध क्वेश्चन आप भी जानते हो अपवाद होता है, कोई 19-20 है, अन्य कुछ भी पूछ सकता है, जैसे युगपत समीकरण कहा जाता है, जैसे द्विघात समीकरण आ जाता है, दोनों में अंतर है। युगपत समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें x और y होता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 7। द्विघात समीकरण x स्क्वायर 121 बराबर 0, x का मान क्या होगा? ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपको दे दिया होगा, नहीं दिया हो तो दे देंगे, क्वेश्चनों की संख्या भी दे देंगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्या आता है क्या नहीं आता? यदि आप में से किसी बच्चे ने एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रखी है, उसको गणित पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरी गणित पढ़ रखी है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो केवल उसको गणित पढ़ने की जरूरत है। तो अब बता दो भाई, साइंस के तो कितने हैं? बायोलॉजी या मैथ्स? बायोलॉजी, फिर तो जरूरत पड़ेगी। मैथ्स का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले तो सब कुछ जानते हैं। बाकी सब आर्ट्स के हैं। शुरुआत करते हैं। 10 से 11 का टाइम है। कल से मतलब क्लास होगी, पहले आपको पेज मिलेगा रोज। थ्योरी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, फिर आपको जो पेज दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मैंने पढ़ाया सपोज घनाभ, मैंने घनाभ के बारे में बता दिया, घनाभ के फॉर्मूले बता दिए, घनाभ के क्वेश्चंस करवा दिए। फिर आपको पेज दिया जाएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में उसके नीचे अब तक की जितनी भी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, चाहे जनरल डिपार्टमेंट से हो चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट से हो, वो सारे क्वेश्चन होंगे, उसको सोल्व करेंगे। फिर अपन दूसरा चैप्टर में चलेंगे, फिर तीसरा में चलेंगे, फिर चौथे में चलेंगे, फिर पांचवें में चलेंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा कल से। आज हम थोड़ी सी चर्चा करें संख्याओं से संबंधित। तो सबसे पहले लिखो संख्या। ये अभाज्य संख्या आई तो सबसे पहले अपन इस अभाज्य संख्या की बीमारी खत्म कर देते। अगर आपके मन में यह है कि मेरे को गणित छोड़ना है, तो गलत सोच है। 2004 से पढ़ा रहा हूं, बहुत लंबा अनुभव है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ोगे कामयाब नहीं होगे। आपकी सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं मैं, ये 300 नंबर का सब्जेक्ट है, बस इसके पीछे पड़े रहते हैं हम। इस 150 नंबर के पीछे कोई नहीं पड़ता है। क्यों? 300? अरे भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। हर बच्चा सब्जेक्ट की तैयारी करता है तो हर बच्चे के 150 से 210 के बीच में नंबर आते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर ली और किसी ने कम तैयारी की, आपके 170 आ गए, आप 20 नंबर प्लस लेके जा रहे हो। यहां स्थिति बुरी है, किसी के 60 होते हैं तो किसी के 110 होते हैं। यहां अंतर बना रहे हम कम से कम 50 का, यहां अंतर बना रहे हैं 20 का। तो ये 20 का अंतर नुकसानदायक है, यहां अंतर ज्यादा बन जाता है। फर्स्ट पेपर में डिफरेंस ज्यादा होता है, इससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। हर बच्चा सब्जेक्ट का मास्टर होता है, सबको समान नंबर मिलते हैं, किसी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। हमारा सिलेक्शन कब होगा? क्वेश्चन करने से थोड़ी होगा। हमारा सिलेक्शन होगा कि आपसे मैं ज्यादा करूं, तब सिलेक्शन होगा। आपने कहा मैंने 150 किए, मैंने कहा मैंने 170 किए, इससे कोई फायदा ही नहीं मिला। मेरे को कम से कम 40-50 नंबर का डिफरेंस बना के चलना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। 101% एग्जाम होगी, विज्ञप्ति भी आएगी, चुनावी साल है। 99.99% इलेक्शन से पहले फार्म भरा देंगे। एग्जाम हो या नहीं हो तो ऊपर वाला जाने, आप जानते हो सारी बातें। फार्म भरा देंगे तो एग्जाम जरूर होगी, अभी तक यही पैटर्न चलेगा। इसके अलावा ऐसी संभावना भी बता रहे हैं लोग बाग कि शायद इस बार ये सेकंड ग्रेड का कार्यक्रम खत्म करके फर्स्ट ग्रेड वाले टीचर का जो पीरियड्स है वो बढ़ा दे, तो वैकेंसी की ज्यादा डिमांड हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। यानी आपको कुल मिला के मौका जरूर मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर का पूरा ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट को महत्व देना है। हमको 75 में से कैसे भी कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन सही करने। मैंने 60 नहीं बोले कि वो तो झूठ बोलना है। यानी कैसे भी 150 में से 100 प्लस नंबर लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है आधे बच्चों को ये भी नहीं पता है। आप कहते हो गुरुजी
1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है आरपीएससी में। आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, आप 1000 बच्चों के पीछे हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बोले 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई। मैंने कहा बोले 1/3 का मतलब तो बोले 0.33 होता है। ये आपकी गलत सोच है, नेगेटिव मार्किंग ऐसे थोड़ी होती। अरे भाई नेगेटिव मार्किंग होती है क्वेश्चन के नंबर की, क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हो रही है। आपने कहा एक क्वेश्चन बोले एक गलत हुआ 1/3, क्वेश्चन की थोड़ी होती है। आप अगर मान लो 40 क्वेश्चन सही करते, 2 नंबर के हिसाब से 80 मिलते। आपने 39 सही किया और एक गलत किया, तो आपने 39 के 78 नंबर आगे। एक क्वेश्चन गलत किया यानी 2 नंबर का गलत हुआ है, और 2 नंबर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 0.66 का नुकसान होता है। टोटल नुकसान कितना हो गया आप देख लो, 2.34 के लगभग हो गया एक क्वेश्चन से। हम क्या सोचते हैं बोले 0.33 का नुकसान होता है, 0.33 का नुकसान नहीं होता है, 2.34 का नुकसान हो गया, क्योंकि 2 नंबर मिलने वाले थे वो मिलेंगे नहीं। और जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.66 का नुकसान हो गया, लगभग 2.34 का नुकसान हो गया। या तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग चेक किया करो, या फिर ऐसे किया करो 40 मैंने सही किए, सपोज 3 मैंने गलत किए। अगर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग करें, 40 सही किए 3 गलत किए, 3 क्वेश्चन गलत होने के बदले में एक क्वेश्चन कट जाता है, 40 में एक कट गया यानी 39 का नंबर मिलेगा 78। ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। हम क्या सोचते हैं 1/3 की हो रही है, 1/3 का मतलब 2.34 हो गया। नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 6-7 जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए वो सारे के सारे सही करने हैं। एक बार अभाज्य का क्वेश्चन आया है, और आज तक एक बार अभाज्य गुणनखंड भी आ गया भाई। अभाज्य और अभाज्य गुणनखंड मेरे को पढ़ाना है, गण गणाप से शुरुआत करनी है। मैंने आते ही इनको बोला पेज, बोले अभी तक वो टाइपिंग वाला नहीं है, वो प्रिंट नहीं निकाल पाया, क्योंकि गण गणाप पढ़ाने के लिए पहले आपको पेज देना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। इसमें पेज की जरूरत नहीं है, तो अपन आज इसको ले लेते हैं, फिर कल से अपन क्षेत्रमिति की तरफ भी चलेंगे। एक क्वेश्चन अभाज्य का आया, एक क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का आया। अब कोई के गुरुजी अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन कैसा आया था, इस तरीके से आया था। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? अब बताओ क्या ये फर्स्ट ग्रेड में आने लायक क्वेश्चन है क्या? आने लायक तो नहीं है भाई, किंतु हमने पढ़ा नहीं ना, इसलिए। जिसने कार चलाना सीख लिया, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना सीख लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं। जिसने कभी नहीं चलाया वो आज भी कहता नहीं डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने बच्चे से कहा ये जब 2021 में आया, मैंने कहा तो बहुत सरल था। बोले मैंने गणित सोच रखी थी। मैं क्या करता, बोले मैंने गणित छोड़ने की सोच रखी थी, अब मेरे को क्या मालूम अभाज्य गुणनखंड तो केवल इनको गिनना ही पड़ता था। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4, कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4। मैंने लिख दिया 2 की घात 4, 2 की घात 3, कितने अभाज्य गुणनखंड है? 7। मैंने लिख दिया 2 की घात 9 और 11 की घात 5, कितने अभाज्य गुणनखंड है? 14। ये लो 2 नंबर मिल गए, 1000 बच्चों से ऊपर हो गए। किंतु हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मामला बिगड़ गया। आपको सभी को महत्व देना है, किसी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो। तो आप लिखो सबसे पहले अभाज्य संख्या। अब पहले आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अशोक शर्मा मेरा नाम है, 2004 से पढ़ा रहा हूं, 2007 से मेरी मैथ्स की किताब चलती है, किंतु आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सब कुछ रेडीमेड ही दे दूंगा आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और मनोहरपुर साबरा का रहने वाला हूं, गणित पढ़ाता हूं, चाहे रीट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। जनरल मैथ्स की बात कर रहा हूं, ओपनल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। 2012 की भर्ती करा दी, 2014 की करा दी, 2016 की करवा दी, 2021 की करवा दी, 2022 की करवा दी, अब 2023-24 की भर्ती करा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, कोई भी क्वेश्चन बार नहीं होगा, किंतु जो 35 एक पेज देंगे ना, उनको साथ के साथ में कर लेना।
बाद में फिर कुछ भी नहीं है। ये आप सबको दे रखा है। कल जो पेज देंगे ना आपको, वो इसमें भी डाल देंगे, अपलोड करवा देंगे, आपको भी मिल जाएंगे, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लिखो बेटे, अभाज्य संख्या। आज ही खत्म कर लेंगे, इतना सही है। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए हर चीज लिखाऊंगा। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7, 11। मैंने सबसे पहले सोचा मैं 2 को चेक करता हूं ये अभाज्य है या नहीं, फिर मैं 3 को चेक करूंगा, फिर मैं 5 को करूंगा, और फिर मैं 4 को भी चेक करूंगा, फिर मैं 1 को भी चेक करूंगा। 1 क्यों नहीं है, इसका भी कारण है। ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो, बोलो इसमें 1 का भाग जाता है। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सभी में हमेशा 1 का भाग जाता है। 1 के अलावा खुद स्वयं खुद यानी 2 का भाग भी जाता है। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। कुछ बच्चों ने कहा, बोले गुरुजी किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य, और भाग नहीं जाए तो अभाज्य। ये परिभाषा अधूरी है। बोले किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो वह अभाज्य है। दूसरी संख्या का भाग तो इसमें भी नहीं जा रहा है, फिर इसको अभाज्य क्यों नहीं माना आपने? इसको अभाज्य क्यों नहीं माना? इसका मतलब ये तो सही नहीं है। 1 का जाए, खुद का जाए, अन्य किसी का नहीं जाए, अभाज्य है। इसमें 1 का जा रहा है और खुद का 3 का जा रहा है, अभाज्य है। इसमें 1 का जा रहा है और खुद का 5 का जा रहा है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अब यहां समस्या बन गई। इसमें 1 का जा रहा है, खुद का जा रहा है, अन्य का भी चला गया, अन्य का भाग, यानी इसमें जैसे 2 का चला गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अब इसकी क्या समस्या आ गई? इसको क्यों नहीं सम्मिलित किया? इसमें 1 का भाग जाता है, खुद का भाग भी जाता है, और अन्य का नहीं भी जाता। भाई फिर भी आपने इसको सम्मिलित क्यों नहीं किया? 1 का जाता है, 2 का जाता है, अन्य का नहीं जाता है, आपने कहा अभाज्य है। 1 का जाता है, 3 का जाता है, अन्य का नहीं जाता है, अभाज्य है। 1 का जाता है, 5 का जाता है, अन्य का नहीं जाता है, अभाज्य है। 1 का जाता है, 4 का जाता है, अन्य का जाता है, यानी भाज्य है। 1 का जाता है, स्वयं का जाता है, अन्य का नहीं जाता, फिर इसको अभाज्य क्यों नहीं माना? क्योंकि इनमें ये दोनों नंबर अलग अलग है। इसमें ये सेम नंबर ही आ गया। कम से कम 2 संख्याओं से चेक करना पड़ता है। एक संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 2 थी। एक संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 3 थी। एक संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 5 थी। अरे यहाँ एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या भी 1 है, अन्य कोई संख्या नहीं बन पाई, इसलिए इसको अभाज्य संख्या में सम्मिलित नहीं करते। उत्तर यही है।
पर अपने तो रट लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अरे अध्यापक बनेंगे, बच्चा पूछेगा तो बताना भी पड़ता है भाई क्यों नहीं है, यह है वास्तविक कारण। तो पहले सबसे पहले मैंने परिभाषा लिखाई। अब इसके टोटल 11 क्वेश्चन बनते हैं। अब तक 7 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, पता नहीं इस बार कौन सा आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ना, डीएसएसबी में पूछ लिया, हरियाणा में पूछा हुआ है, राजस्थान में कभी नहीं पूछा, प्री पीएचडी में पूछा था एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? बोलो भाई, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं। ये 2 है, 1 इंटू 2। ये 3 है, 1 इंटू 3। ये 5 है, 1 इंटू 5। यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक होता है 1 और एक होता है खुद। जैसे मैंने बोला 11, बताओ भाई इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 इंटू 11। मैंने बोला 19, 1 इंटू 19। 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लो। 2, 1 इंटू 2 यानी 1 और 2 गुणनखंड है। 3, 1 इंटू 3, 1 और 3 गुणनखंड है। 5, 1 इंटू 5, 1 और 5 गुणनखंड है। 11, 1 इंटू 11 यानी 1 और 11 गुणनखंड है। 19, 1 और 19 गुणनखंड है। चलो बेटे आगे, तीसरा क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्याओं में 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? एक से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? मैं अभी लिख रहा हूं किंतु मैं 1 सेकंड में याद करना सिखा दूंगा। पहले लिख के बता रहा हूं, फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक होती है उससे याद करेंगे। 15 होती है भाई, कौन कौन सी होती है लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। मैं याद करवा दूंगा 10वीं मिनट में, अभी केवल लिख लेते एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। केवल लिख लो, अभी याद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 51 से 100 तक की संख्याओं में 51 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97।
अभी लिखना है, अभी याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखा दो, फिर याद करेंगे। एक से 50 तक में 15 होती है, 51 से 100 तक में 10 होती है। अगला क्वेश्चन उसके पास लिख लेना, फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया था। अगला जो भी क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? एक से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। एक क्वेश्चन और लिख लो, ऑप्शन भी लिखना इसका। ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है? बोलो भाई, बताई दो। दो। अब बच्चे ने कहा, गुरुजी आपने तो 50 तक और 100 तक करवा दिया, अगर 70 तक पूछ लिया तो, अगर 90 तक पूछ लिया तो, या 40 तक के लिए कह दिया तो, आप बताओ क्या हमको लिखना चाहिए क्या? नहीं। हर बच्चा बुद्धिमान है, किंतु जिसने सही समय पे सही निशाना लगा दिया वही कामयाब है। अपन विद्वान है, एग्जाम में गलत हो गया तो हो गया। समय का भी महत्व है बेटे, वहां लिख नहीं सकते। आज तक 100 से ज्यादा कभी पूछा नहीं, मैं तो 1000 तक याद करवा दूंगा, पर 100 से ज्यादा कभी जाता नहीं है। अब 70 का तो अधिकार है उसको, 90 का भी है, 40 का भी है। फिर कैसे याद करे? लिख के याद करे? नहीं, गलत बात। लिख के याद नहीं कर सकते। अपने सबके पास मोबाइल है और अपन किसी के भी नंबर सेव करते हैं तो 10 अंक होते हैं। किसी के भी कर लिए, एक ऐसे XY लिख दिया मैंने, 8 4 7 3 2 6 4 2 1 5, 5 और 5 10, यही होते। अपन सबके मोबाइल में नंबर सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं, किंतु व्यवस्था है कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो जानते हुए भी अपन मोबाइल में सेव नहीं कर सकते। ऐसा भी है, सबके साथ है। मान लो बच्चा जयपुर में नया नया पढ़ने के लिए आया, अब उसने किसी लड़की के नंबर सेव कर लिए, गांव जाएंगे, घरवाले कहेंगे लड़की कौन आ गई, बच्चे के सामने समस्या। बच्चा कोई कोड वर्ड में लिखेगा, घरवाले अपने से ज्यादा पढ़े लिखे, बोलिए कौन आ गया नया नंबर, घंटी मिला दी तो। फिर बच्चा सोचता है क्या किया जाए, 1-2 नंबर ही याद कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी समस्या खत्म, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा हमने किस किस के नंबर याद कर रखे हैं। ऐसे ही अपन ने अभाज्य संख्याओं का भी एक मोबाइल नंबर बना लिया, उससे सारी अभाज्य संख्या याद हो गई। बोलो 44 22 32 23 21, ये अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर होता है। 44 22 32 23 21। अब कोई कहे क्या फायदा मिलेगा, अरे 100 तक याद हो गया। आप फायदे की बात करते हो, 100 तक की अभाज्य संख्या हो गई। कोई कहे मेरे को याद नहीं होगा, ऐसा तो संभव है ही नहीं। हर एक को 1-1 2-2 मोबाइल नंबर तो याद होते ही है, सबको याद होते हैं। मैं 2004 से पढ़ाने लगा, 2003 में मैंने फोन खरीदा, तब से लेकर के अभी फरवरी तक मेरा फोन खराब नहीं हुआ, बदलते रहे। लगभग 7300 बच्चों को जोड़ लिया मैंने मेरे ग्रुप में।
फरवरी में अचानक फोन खराब हो गया और आज तक डाटा नहीं मिला, नंबर भी नहीं मिले। मेरे को मेरे घर के नंबर याद नहीं थे, कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, कभी जरूरत पड़ी ही नहीं मेरे को, तो मेरे ही याद थे, वो भी कहीं अपन जाते हैं तो बताते। ये लो, सुबह फोन खराब हुआ, शाम तक घर वालों के तनाव हो गया। फिर कोचिंग में किया, कोचिंग से बोले आए थे या नहीं, फिर उन्होंने मेरे से, कोचिंग वालों ने मैंने दूसरे नंबर दिए, तब जाके हुआ। इसके बाद व्यक्ति क्या करते हैं, एक दो नंबर याद, मैंने कम से कम 3-4 याद कर लिए। मान लो कच कोई घटना घट जाए, नंबर तो याद होने चाहिए। अरे मैं तो एक ही नंबर याद करवा, 44, 22, 32, 23, 21। आप कहोगे फायदा, देखो एग्जाम में पूछा जाएगा 1 से 10 कितनी संख्या होती है, 4, देख लो चाहे। बोले 20, 8, 4 और 4, 8। बोले 30, 8 और 2, 10। बोले 40, 10 और 2, 12। बोले 50, 15। ये लो, देख लो 15 हो। नहीं बोले 60 तक बताओ, 15 और 2, 17। बोले 70 तक बताओ, 19। बोले 80 तक बताओ, 22। बोले 90 तक बताओ, 24। अरे 100 तक बताओ तो 25। अब इतने में बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बोले गुरुजी 500 तक पूछ ले, क्या होगा? अब बच्चा ये कहता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई। पहले मैंने कहा मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 2013 में एसएससी में एक क्वेश्चन आया, बोले इसमें कितने त्रिभुज हैं? वास्तव में क्वेश्चन आया, ऑप्शन थे 81, 82, 83, 84। बच्चा होता है। एक बच्चे ने सोचा ये क्या हो रहा है, उसने आरटीआई लगा दी। आरटीआई के तहत मेरे को जानकारी दी जाए इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। एसएससी ने दे दिया जवाब, बोले 81 है। फिर दोबारा लगाई, आरटीआई के तहत स्पष्ट किया जाए 81 कैसे, लगा दिया। पैसे वाला आदमी था। एसएससी वाले ने भी पेपर बनाया, उसको बुलाया, वास्तविक घटना है। बोले पेपर बनाया, बोले हाँ। आंसर बोले 81। बोले कैसे? बोले 2007 में आ गया, 2009 में आ गया, 2011 में आ गया। तीनों बार एसएससी ने ये मांग रहे, तो मेरे को तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे ने फिर बोले मेरे को सिद्ध करो, कोर्ट में बुला लिया। अगर आप ताकतवर हो तो सब कुछ संभव है। विशेषज्ञ ने सिद्ध करना शुरू किया, गिनने लगा, लगभग 20-22 तक पहुंचा। इतने में तो 3 मिनट हो गई। बच्चे के वकील ने कहा रुक जाओ, बस हम मान लिए 22 हो गए ना, 81 मान। पेपर का टाइम क्या है? बोले 90 मिनट। बोले क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। एक क्वेश्चन कितने टाइम में करना चाहिए? बोले 1 मिनट से भी कम समय में। 3 मिनट हो गई, अभी तक 22 पे ही पहुंचो, बच्चा कहां से करेगा? जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए पेपर बनाने वाला कभी कोई ऐसी गलती नहीं करता है कि वो सीमा क्रॉस कर जाए। अपन तो करेंगे। ये 25 हो गए 1 से 100 तक, 125 पूछेंगे तो 30 हो जाएंगे, 150 तक पूछेंगे तो 35 हो जाएंगे, 75 तक पूछेंगे तो 40 हो जाएंगे, 200 तक पूछेंगे तो 46 हो जाएंगे, फिर 62 हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, 95। पर ये बेतुक की बात है, अनावश्यक, इससे कोई मतलब नहीं है। 100 तक पर्याप्त होता है। अब 100 तक आपको याद होना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, बोलो मोबाइल नंबर याद हो गया? बताओ, देखे बोल के बताओ क्या है। 44, 22, 32, 23, 21। बोलो 1 से 10 में बोलो, 20 में, 30 में। बोलते नहीं हो फिर क्या फायदा है? ए भाई 1 से 10 में बोलो 4, जोड़ना है जल्दी से। 1 से 20 में 8, 30 में 10, 40 में 50 में 15, 60 में 17, 70 में 19, 80 में 22, 90 में 24 और 100 में 25। इसके बाहर कभी भी नहीं आएगा। मन का जो भ्रम होता है ना, उसका तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे को अनुभव ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा बता दूं, भ्रम बता रहा हूं। जैसे यहां कोई व्यक्ति है,
अपने को इसको टेंशन देनी है, अभी दे देंगे। कैसे? वास्तव में व्यक्ति, एक उदाहरण दे रहा हूं। सुबह मिले, भाई नाराज मत हो, कमजोर हो गए यार, बस इतना कह के छोड़ दो, कमजोर हो गए आप। शाम को मिले, अब मैं तेरे पास ही आ रहा था और मेरे पड़ोस में तेरा जैसा ही था, 2-3 दिन कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, मेरी चिंता हो गई कि तेरे साथ तो नहीं हो गया। उसके दिमाग में संदेह घर कर गया कि 2 बार कह दिया मैं कमजोर हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तीसरी मुलाकात में, भाई यार ध्यान रख यार, वो मर गया यार, कहीं तू मत मर जाना, मेरा खास आदमी है, बेचारा पढ़ना छोड़ देगा, वो इसी चक्कर में लग जाएगा। तो एक बार जिसके मन में संदेह हो जाता है, कहीं 200 आ गई तो, 300 आ गई तो, 400 आ गई तो, फिर वो क्या संदेह घर कर लेगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। विश्वास और आस्था रखनी पड़ती है। 100 से ज्यादा आज तक कभी भी नहीं है। बाजार में गणित की 67 किताबें अब तक आई है, 67 की 67 मेरे पास है। 100 से ज्यादा कोई पहुंचता ही नहीं है। अब कोई कहे मेरे को 500 बताओ, 800 बताओ, वो बेतुक की बात होती है। 100 तक याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। किंतु बेटे फिर एक धोखा हो गया। एक दिन एग्जाम में पूछ लिया पेपर बनाने वाले ने कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब बता बच्चा क्या करे? उसने तो ये याद कर रखा था। अरे भाई मैंने तो औसत पूछ लिया, आप कहोगे हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं बेटे, हमेशा एक क्वेश्चन औसत का आ रहा है और उस औसत को आपके सिलेबस में माध्य कह रहे हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। बोलो अब तो संख्या लिखनी पड़ी ने। फिर बच्चे ने लिखा औसत बराबर राशियों का योग, राशियों की संख्या। अब बताओ संख्या की भी जरूरत पड़ी, इसका मतलब 100 तक याद होना चाहिए, काम इससे निकल जाएगा। पर बेटे कोई विश्वास नहीं होता है। परीक्षा का, शत्रु का और बीमारी का कोई विश्वास नहीं, पता नहीं कब बड़ा रूप धारण कर ले। अपने पड़ोसी अंकल है, इकलौता यार, अपन 50 भाई बहन है, परिवार है, वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात को बंदूक लेके आ गया तो सारे सोते रह गए अपन। तो ये लोग कमजोर आदमी भी भारी पड़ जाता है। तो विश्वास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 100 तक संख्या भी याद होनी चाहिए और अगर ये पूछे तो ये भी याद होना चाहिए। एक बार देख लो, मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा इसको सॉल्व करने के बाद में, जल्दी से देख लो। ये 100 से ज्यादा मत बढ़ना, जरूरत नहीं है आपको ना। जो पेज देंगे ना उसमें तो मैंने 1000 तक लिख रखा है आपके लिए। देखिए भाई, ये बोलना बस एक साथ बिगर रुके। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। यहां तो कोई खतरा ही नहीं। अब 100 तक अभाज्य संख्या याद करने के लिए हम किसको काम में लेंगे? मोबाइल नंबर को। 44, 22, 32, 23, 21। 1 से 10 तक में 4, 20 में 8, 30 में 10, 40 में 12, 50 में 15 और 60 में 17, 70 में 19, 80 में 22, 90 में 24 और 100 में 25। अब ये बोलनी है, बोले? बोलो देखे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। याद कर लेना, अभी तो पता नहीं कब क्या होगा, जब तक आप याद कर लो। चलो बेटे आगे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, नंबर डालते रहना आप। 2 अंकों की रीट में आया था 2021 में ये क्वेश्चन,
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बोलो भाई। 11। अब एक नई समस्या आ गई। पहले मैं बोल रहा था संख्या और अब मैंने बोल दिया अंक। मैंने बोली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपने कहा था 2। मैंने बोला 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका मतलब अंक क्या होता है? कोई बता सकता है गणित में अंक कितने होते हैं? पता हर चीज का होना चाहिए, नहीं है तो हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था अपन तो बिल्कुल 0 चल रहे हैं, नहीं चाहते तो इनकी जरूरत ही नहीं थी, वैसे आगे बढ़ जाते। गणित में अंकों की संख्या होती है 10। जिन जिनका अपन उपयोग करते हैं वो अंक है। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये गणित में अंक होते हैं। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है, यानी गणित में 10 अंक होते हैं। अब बच्चा कहता है गुरुजी संख्या क्या है? संख्या की वास्तविक परिभाषा है जिसके द्वारा गिना जा सके। अब बताओ, मैंने कहा कक्षा में कितने लड़के हैं, तो आप गिनोगे 1, 2, 0 तो है ही नहीं। 0 को संख्या की श्रेणी में नहीं मानते। फिर अगर संख्या का डिवाइडेशन करें, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, तब जाकर के आता है। मैंने आपसे पूछा है अंक। गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा, एक अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? और 4 अंकों की संख्या कितनी होती है? स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया, एक अंकों की संख्या, बच्चों ने 10 के टिक लगा दिया। अरे ये तो अंक है। मैंने पूछा है गणित में अंक कितने होते हैं, फिर आपको जवाब देना था 10। और मैंने आपसे पूछा एक अंकों की संख्या कितनी है, इसका मतलब 1, 2, ये 9 तक। अब बच्चा 9 और 10 में कंफ्यूज हो जाता है। एक अंकों की संख्या 9 होती है। कोई आपसे कहे 2 अंकों की बताओ, बोलो मैं कितना लिख दूंगा? 90। 3 अंकों की बताओ तो कितना लिख दूंगा? 900। और 4 अंकों की बताओ तो मैं कितना लिख दूंगा? 9000। ये अंक होते हैं, ये संख्या होती है। इतने में एक बच्चे ने कहा, बोले गुरुजी 25 क्या है? मैंने कहा भाई ये तो संख्या है। बोले फिर इसमें अंक क्या है? मैंने कहा इसमें अंक 5 और 2 है। बोले ये 4 क्या है? अंक है या संख्या? ये अंक भी है और ये संख्या भी है। बोले मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी छुट्टी होगी। मैंने कहा घर जाएगा? बोले हाँ। जैसे ही आप घर गए, आपके बच्चे ने देख के बोला पापा आ गए। इतने में आपकी घरवाली ने कहा दूर हट, मेरा पति आ गया। इतने में आपकी मम्मी ने बोला मेरा बेटा आ गया। अरे कितने गुण हो गए, पिता भी बन गया, पति भी बन गया और बेटा भी बन गया। ऐसे ही संख्याओं में कई गुण होते हैं, अंक भी है और संख्या भी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 123 क्या है? संख्या। अंक कौन कौन से हैं? 3, 2, 1। 4 क्या है? अंक भी। 4 क्या है? संख्या। ये सारी की सारी बातें आपको कल लिखाई जाएगी।
एक बार मोबाइल नंबर बोल दो है भाज्य संख्याओं का, 44, 22, 32, 23, 21। जब भी कल से चैप्टर शुरू करेंगे आपको पहले नोट्स मिलेंगे। आज तक जितनी भी बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन उसके नीचे मिलेंगे, सनवाई चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट हो चाहे जनरल डिपार्टमेंट हो। ठीक है बेटे, बाकी सब करेंगे कल।